एक काले आदमी को एक हीरा मिल जाता है। कोई देखे उससे पहले ही वो उसे चुपके से अपने मुंह में छिपा लेता है, लेकिन अगले ही पल सुपरवाइजर को कुछ शक हो जाता है। और ये अफ्रीका है, जहाँ इंसान की जिंदगी घास की तरह सस्ती है, लेकिन हीरे की कीमत अनमोल होती है। इसी दौरान एक आदमी को जमीन में कुछ मिलता है। वो मिट्टी हटाता है और उसके सामने एक बहुत बड़ा गुलाबी हीरा दिखाई देता है। उस आदमी को तुरंत समझ आ जाता है कि इस हीरे की कीमत कितनी बड़ी होगी। ये सोचकर वो घबरा जाता है और ठंडे पसीने से भीग जाता है। वो धीरे धीरे चारों तरफ देखने लगता है, क्योंकि वो इस हीरे को खुद के लिए छिपाना चाहता था। लेकिन आसपास कई लोग थे जो हर हरकत पर नजर रख रहे थे। तभी अचानक पानी के छींटे की वजह से हलचल मच जाती है। इस अफरातफरी में उस आदमी को मौका मिल जाता है। वो तुरंत झुकता है, हीरे को हाथ में लेकर जोर से पकड़ लेता है। फिर वो मुखिया से कहता है, कापो, मुझे टॉयलेट जाना है, अभी तुरंत जाना है। हीरे को वो एक सुनसान जगह पर ले जाता है, लेकिन तभी अचानक एक सुपरवाइजर उसे रोक लेता है। सोलोमन हीरे को निकालकर उसे छिपाने ही वाला था कि तभी पीछे से किसी ने उस पर बंदूक तान दी। मजबूर होकर उसे हीरा दूसरे आदमी को दे देना पड़ता है। उस वक्त सोलोमन पूरी तरह निराश हो जाता है, लेकिन तभी अचानक बहुत सारे सरकारी सैनिक वहां पहुंच जाते हैं और बागियों पर हमला कर देते हैं। एक बम फेंका जाता है और धमाके से दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। सोलोमन को ज्यादा चोट नहीं लगती, इसलिए वो तुरंत वहां से भागने लगता है। भागते भागते वो एक खाली जगह पर उस गुलाबी हीरे को जल्दी से जमीन में गाड़ देता है, लेकिन हीरा छिपाने के बाद उसे सरकारी सेना पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है। जेल में सोलोमन देखता है कि वो सुपरवाइजर भी जिंदा है। वो उसे तुरंत पहचान लेता है। फिर वो जेल में सबको जोर जोर से बताने लगता है कि सोलोमन के पास एक बहुत बड़ा गुलाबी हीरा है। वो यहाँ तक कह देता है कि जो भी उसे ढूंढ कर देगा उसे $1,00,000 का इनाम मिलेगा। ये सुनकर सोलोमन गुस्से से चिल्लाने लगता है, तुम पागल हो, मेरे पास कोई हीरा नहीं है। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? तुम लोग शैतान हो जो बिना पलक झपकाए लोगों को मार देते हो। तुमने मेरा परिवार छीन लिया, मेरा घर बर्बाद कर दिया और अब मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने हीरा छिपाया है। सोलोमन की ये बात सुनकर ज्यादातर लोग धोखा खा जाते हैं, लेकिन उसी जेल में मौजूद ली नाम का आदमी उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। कुछ समय बाद लिटिल ली जमानत पर जेल से बाहर आ जाता है। उसे पूरा विश्वास था कि सोलोमन के पास एक बहुत बड़ा हीरा छिपा हुआ है, इसलिए वो अपने दोस्तों से कहकर सोलोमन को भी जमानत पर छुड़वा देता है और उसके रहने खाने का खर्च भी देता है। लेकिन उस समय सोलोमन के दिमाग में हीरे का ख्याल बिल्कुल नहीं था। वो सिर्फ अपने परिवार को ढूंढना चाहता था। इसके बाद सोलोमन शरणार्थी कैंप में जाता है। वहाँ लापता लोगों की एक लंबी सूची लगी हुई थी। वो बहुत देर तक उस सूची में अपनी पत्नी और बेटी का नाम ढूंढता है, लेकिन उसे उनका नाम नहीं मिलता। उसी समय अचानक विद्रोही रेबल्स उस इलाके में हमला कर देते हैं और लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर सोलोमन पूरी तरह टूट जाता है और निराश हो जाता है। तभी वहाँ लिटिल ली आ जाता है, लेकिन सोलोमन बेवकूफ नहीं था। उसे पता था कि ये लोग उसी हीरे की वजह से उसके पीछे पड़े हैं, इसलिए वो किसी पर भी भरोसा नहीं करता। उधर विद्रोही कैंप के अंदर घुसने ही वाले थे। इस अफरातफरी में लिटिल ली सोलोमन से कहता है, अभी सोचने का समय नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारा परिवार ढूंढने में मदद करूंगा। सोलोमन को मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ती है। सोलोमन एक योद्धा परिवार में पला बढ़ा था और उसे लड़ाई का काफी अनुभव था, इसलिए गोलीबारी के बीच भी वो जल्दी से वहाँ से निकलने में सफल हो जाता है। दोनों लोग रेगिस्तान पार करके आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद उन्हें सरकारी सैनिक पकड़ लेते हैं। लिटिल ली चाहता था कि सैनिकों की मदद से वो सोलोमन के गांव वापस जा सके, लेकिन सैनिक उसे मना कर देते हैं। तभी अचानक उनकी मुलाकात एक महिला पत्रकार से हो जाती है, जिसे लिटिल ली पहले से जानता था। उसकी मदद लेने के लिए लिटिल ली उसे ब्लड डायमंड की कहानी बताता है और कहता है कि वो इस सच को दुनिया के सामने लाना चाहता है। इस तरह वो उस पत्रकार का भरोसा जीत लेता है। फिर वो मीडिया के विमान से सोलोमन और लिटिल ली को किमिया नाम की जगह पर ले जाती है। जब वे लोग वहाँ पहुँचते हैं तो चारों तरफ फैले बड़े बड़े टेंट और घास के मैदान देखकर हैरान रह जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा शरणार्थी कैंप था, जहाँ 10,000 से भी ज्यादा लोग रह रहे थे। और हैरानी की बात ये थी कि ये अफ्रीका का सिर्फ दूसरा सबसे बड़ा शरणार्थी कैंप था। यहीं पर सोलोमन को आखिरकार अपनी पत्नी और बेटी मिल जाती है। काफी समय बाद परिवार का मिलना बहुत ही भावुक और खुशी का पल था, लेकिन कुछ ही देर बाद सोलोमन को पता चलता है कि उसका बेटा वहाँ नहीं है। उसकी पत्नी बताती है कि उसके बेटे को विद्रोहियों ने पकड़ लिया था। ये सुनकर सोलोमन पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि उसे पता था कि विद्रोही बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देकर निर्दयी लड़ाके बना देते हैं और आखिर में वो बच्चे युद्ध के मैदान में मर जाते हैं। इसलिए सोलोमन फैसला करता है कि वो अपने बेटे को बचाने के लिए उस खदान तक जाएगा। ये बात लिटिल ली के भी काम की थी, क्योंकि वो सोलोमन द्वारा छिपाया गया हीरा ढूंढना चाहता था। इसके बाद दोनों पत्रकार बनकर युद्ध क्षेत्र की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाते। अचानक विद्रोही उन पर हमला कर देते हैं। कार
कार चला रहा ड्राइवर वहीं मारा जाता है। चारों तरफ गोलियों की बारिश होने लगती है और बस में बैठे कई पत्रकार भी मारे जाते हैं। तभी लिटिल ली तुरंत मरे हुए ड्राइवर को सीट से हटाता है और खुद गाड़ी संभाल लेता है। वो तेजी से गाड़ी घुमाता है और दुश्मनों की गोलियों से बचते हुए वहाँ से निकल जाता है। हालांकि विद्रोही उनका पीछा करना नहीं छोड़ते, लेकिन आखिरकार वे लोग मुश्किल से दुश्मनों से बच निकलते हैं। अगले दिन लिटिल ली सोलोमन और पत्रकार को उस सैन्य कैंप में ले जाता है जहाँ वो पहले हीरो का व्यापार किया करता था। शांग शाओ ने ली से कहा कि वो उसे उस हीरे तक लेकर जाए, लेकिन ली जानता था कि अगर हीरा शांग शाओ के हाथ लग गया तो उसे एक पैसा भी नहीं मिलेगा और शायद वो मारा भी जा सकता है। इसलिए ली ने सोलोमन के साथ मिलकर चुपके से काम करने का फैसला किया। फिर उसने महिला पत्रकार को अलविदा कहा। एक छोटी सी विदाई के बाद दोनों अलग हो गए। इसके बाद ली और सोलोमन फिर से उस इलाके की तरफ लौट गए जहाँ खदान थी। दोनों ने पूरा दिन और रात जंगल में छिप कर बिताई। आखिरकार वे उस जगह पहुँच गए, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर वे हैरान रह गए। वहाँ कई छोटे बच्चे बंदूकें लेकर खड़े थे जिनका विद्रोहियों ने ब्रेन वॉश कर दिया था। वहीं पर विद्रोहियों का लीडर भी मौजूद था। अब अंदर जाकर हीरा निकालना लगभग नामुमकिन था, लेकिन थोड़ी देर बाद ली को एक योजना सूझती है। वो वायरलेस फोन से शांग शाओ को कॉल करता है और कहता है कि वहाँ बम गिरवाए, लेकिन सोलोमन इस बात के लिए तैयार नहीं था। उसे विश्वास था कि उसका बेटा भी उसी कैंप में है और बम गिरने से उसे चोट लग सकती है, लेकिन ली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ उस गुलाबी हीरे की परवाह थी। शाम होते ही सोलोमन एक मजदूर गुलाम का भेष बनाकर अकेले ही कैंप के अंदर चला जाता है। वहीं उसे अपना बेटा दिखाई देता है। सोलोमन उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बेटा विद्रोहियों के ब्रेन वॉश का शिकार हो चुका था और उसका दिमाग पूरी तरह बदल चुका था। उल्टा वो विद्रोहियों को बुला देता है और सोलोमन पकड़ लिया जाता है। विद्रोही बहुत गुस्से में थे। अगले दिन वे सोलोमन के बेटे की जान को खतरे में डालकर उससे हीरे का ठिकाना पूछने लगते हैं। उधर एक तरफ छिपा हुआ ली बहुत घबराया हुआ था। उसे डर था कि कहीं हीरे का राज खुल न जाए। तभी अचानक अमीर लोगों का विमान वहाँ पहुँच जाता है और देखते ही देखते बम गिरने लगते हैं। पूरा इलाका अफरातफरी में बदल जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर सोलोमन विद्रोही लीडर पर झपट पड़ता है, उसे पानी में धक्का देता है और फिर लोहे के हथौड़े से उसे मार देता है। दूसरी तरफ ली भी हथियार लेकर लड़ाई में शामिल हो जाता है। कुछ ही देर में विद्रोहियों को काबू कर लिया जाता है। इसके बाद शांग शाओ ली के सामने आता है और कहता है, हीरा मुझे दे दो, नहीं तो तुम सब इसी जमीन पर मारे जाओगे। लेकिन सोलोमन अब भी झुकने को तैयार नहीं था। आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए ली मजबूरी में सोलोमन के बेटे को बचा लेता है और सोलोमन को हीरा निकालने के लिए मजबूर करता है। सोलोमन के पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो मान जाता है। जैसे ही वो जमीन खोदकर हीरा निकालने वाला होता है, वहाँ मौजूद सभी लोग उस अनमोल खजाने को देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। उसी मौके का फायदा उठाकर सोलोमन और ली अचानक पलटवार कर देते हैं और फिर वहाँ शुरू हो जाती है गोलियों की भयंकर लड़ाई। आखिरकार बुरे शांग शाओ को लिटिल ली मार देता है, लेकिन उसी दौरान ली को पता चलता है कि उसे भी गोली लग चुकी है। फिर भी उसे इसकी कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि उस समय उसके दिमाग में सिर्फ हीरे का ख्याल था। लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही सोलोमन जमीन से हीरा निकालता है, अचानक उसका बेटा ली पर गोली चला देता है। सोलोमन तुरंत उसे रोक देता है। वो अपने बेटे को समझाता है और आखिरकार अपने प्यार से उसके दिल को बदल देता है। उधर शांग शाओ के बाकी आदमी फिर से उनका पीछा करने लगते हैं, इसलिए तीनों तुरंत जंगल की तरफ भागने लगते हैं। भागते भागते ली सोलोमन से कहता है कि उसे हीरा दे दे, क्योंकि उसके लिए हीरा उसकी जान से भी ज्यादा कीमती था। लेकिन ज्यादा दूर जाने से पहले ही गोली लगने की वजह से ली चल नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है। तब सोलोमन उसे अपनी पीठ पर उठाकर दौड़ने लगता है, लेकिन दर्द इतना ज्यादा था कि ली अब और सहन नहीं कर पा रहा था। इसलिए सोलोमन उसे नीचे उतार देता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि ली अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। तभी ली अपनी जेब से वो हीरा निकालता है जिसके लिए वो इतने समय से लालच कर रहा था, और वो हीरा सोलोमन को दे देता है। सोलोमन के जाने के बाद ली महिला पत्रकार को फोन करता है और उसे सोलोमन के बारे में सब कुछ बता देता है। इसके बाद अफ्रीका की उसी हीरो की जमीन पर ली की मौत हो जाती है। कुछ समय बाद सोलोमन लंदन पहुंचता है और उस महिला पत्रकार से मिलता है। उसकी मदद से वो बड़ी डायमंड कंपनी से संपर्क करता है। बातचीत के दौरान सोलोमन कहता है कि पहले उसकी फैमिली को उसके पास लाया जाए, तभी वो हीरे के बारे में बात करेगा। कुछ ही समय में उस बड़ी डायमंड कंपनी की मदद से उसकी पत्नी और बच्चों को ढूंढ लिया जाता है और उन्हें सोलोमन के पास भेज दिया जाता है। साथ ही उस महिला पत्रकार ने इस पूरे सौदे और सच्चाई को रिकॉर्ड कर लिया था। बाद में उसने इसे इंटरनेट पर प्रकाशित कर दिया, जिससे दुनिया को हीरो के पीछे छिपी सच्चाई के बारे में पता चलता है। ये फिल्म एक सच्ची घटना से प्रेरित कहानी पर आधारित है। तो दोस्तों, यहीं पर वीडियो खत्म होती है।